एक्चुअली 2 तरह की सोर्सेज़ होती हैं किसी भी सर्किट में। सोर्सेज़ का मतलब ये होता है कि जनरली हमारे पास 2 तरह की सोर्स होती है। एक होती है वोल्टेज सोर्स, एक होती है करंट सोर्स, ठीक है? ये 2 तरह की मतलब मेनली हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी कह लें इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, वोल्टेज एंड करंट। अच्छा, जितनी हमने अब तक वोल्टेज करंट्स की सोर्सेज़ देखी हैं, मैं आपको उसकी पिक्चर्स भी दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल। जैसे कि ये आपके सामने एक सोर्स है, ये फिगर 2.32 पेज नंबर 68 पे एक फिगर है हमारे पास, फिगर 2.32। इसमें अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास ये हमें नजर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट सर्किल हेयर, जिसके साथ लिखा हुआ है वी, और इसमें ये काइंड ऑफ एक सर्किल है, सॉरी, इसमें ये सर्किल है और हमारे पास हो ये रहा है कि हमें इसके अंदर प्लस माइनस की पोलैरिटीज दी हुई हैं। तो देखें, ये एक्चुअली वोल्टेज सोर्स का सिंबल होता है, ठीक है? जहां भी आप इस किस्म का सिंबल देखेंगे उसमें प्लस माइनस पोलैरिटी साइन लिखी होगी, तो यूजुअली यहाँ पे वी लिखा होगा। लेकिन अगर ना भी कुछ लिखा हो तो देखें, ये इटसेल्फ इट सेज अबाउट इटसेल्फ कि ये वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। तो दिस अच्छा, वोल्टेज सोर्स तो है, लेकिन ये कि इसमें अब आपने फर्क ये करना है, अगर अगर इसमें से बीच में से पोलैरिटीज हटा के प्लस माइनस एरो का साइन लगा दिया जाता, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, ये तो दोनों वोल्टेज सोर्स ही नजर आ रही है आपको स्क्रीन के ऊपर। ये भी वोल्टेज सोर्स ही है, दोनों देखें आपको जो नजर आ रही हैं। अ, ये देखें जरा यहाँ पर एग्जांपल 2.7 में, ये देखें जरा ये वाला पार्ट इस सर्किट में जो कि फिगर 2.25 है, इसमें यहाँ आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 3 एम्पियर, और फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपको वी हैव द सेम सर्किल, बट उस सर्किल के अंदर हमारे पास एरो का निशान है, और ये एरो इंडिकेट करता है करंट की डायरेक्शन को। जिस तरफ एरो का टॉप होगा ना, यानी उसका जो टॉप साइड होगी, मतलब होता है कि ये करंट के फ्लो को बताएगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि दिस इज द सिंबल ऑफ द करंट एंड दिस इज द सिंबल ऑफ द वोल्टेज हो, जो कि यहाँ 30 वोल्ट लिखा हुआ है। ये 30 वोल्ट, यानी इसमें इसमें है दोनों सर्कुलर इन शेप में, लेकिन इसके अंदर पोलैरिटीज लिखी जाती है प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स में, और इसमें करंट के लिए एरो का साइन बनाया जाता है, ये उसकी करंट की डायरेक्शन बताता है। अच्छा, ये दोनों तो हो गई वोल्टेज और करंट सोर्सेस, ठीक है? अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था, लेकिन इनको एक्चुअली कहते हैं, ये इनका जो पूरा नाम है वो है इंडिपेंडेंट, दे आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ये कहलाएगी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये कहलाएगी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट इसलिए होता है कि ये बेसिकली किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होती है दोनों वैल्यूज, और ये सेल्फ सफिशिएंट है, ये खुद से इनके पास, मतलब कि ये किसी चीज पे भी, वो कौन सी चीज होती है, यानी ये सर्किट में कोई ऐसी एक्स वाई जेड कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर ये डिपेंड करते हो। तो ये दोनों आपस में टोटली इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्सेस कहलाएंगे। अच्छा, ये तो हो गई इंडिपेंडेंट, तो फिर डिपेंडेंट कौन सी होती है? ये जो डायमंड शेप आपको नजर आ रही है ना, इस किस्म की सोर्सेज होती हैं डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स। अच्छा, अगेन करंट के लिए एरो का सिंबल इस्तेमाल होगा, और वोल्टेज सोर्स के लिए हमारे पास प्लस माइनस की पोलैरिटी इस्तेमाल होगी, लेकिन दिस टाइम वी विल हैव डायमंड शेप्ड ऑब्जेक्ट। ये डायमंड शेप का हमारे पास सर्किट एलिमेंट होगा, उसके अंदर वही स्ट्रैटेजी वही होगी, करंट के लिए एरो होगा और वोल्टेज के लिए प्लस माइनस की पोलैरिटी होगी। अच्छा, तो अब ये दो आपने फर्क ज़हन में रखने हैं कि अगर इस किस्म की आपको मतलब के सोर्स दी हुई है, तो रिमेंबर कि इनकी तो जो वैल्यूज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। यानी जैसे यहाँ स्ट्रेट अवे 3 एम्पियर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक इंडिपेंडेंट 3 एम्पियर की करंट सोर्स है, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 30 वोल्ट्स की, तो ये एक 30 वोल्ट्स की इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है? लेकिन जो ये है ना, ये वाली डायमंड शेप होती है, ये डिपेंडेंट होती है। अब ये डिपेंडेंट किस पे होती है? ये सर्किट के अंदर कोई ना कोई वोल्टेज या कोई ना कोई करंट होगा जिस पर इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होगी। जैसे आप देखें, यहाँ से लिखा हुआ है इस डायमंड शेप के साथ आई नॉट, तो जबकि वो बता रहा है कि इस सर्किट में आई नॉट करंट जो है ना, वो यहाँ से फ्लो कर रहा है। ये 2 ओम से जो करंट फ्लो करेगा उसे उसने कहा है आई नॉट की वैल्यू कहा हुआ है, और वो इसको भी आई नॉट ही लिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है इसकी वैल्यू कहता है आई नॉट है, और ये आई नॉट कहाँ से आएगा? ये यहाँ से आएगा, ये वो करंट है जो 2 ओम से फ्लो करेगा। तो इससे कहते हैं डिपेंडेंट। इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाए एग्जाम्पल 2.7 पे, तो अगेन ये भी एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, क्योंकि हमें एरो अंदर दिया हुआ, तो करंट सोर्स है डेफिनेटली। लेकिन यहाँ वो लिख रहा है कि दिस इज 0.5 आई नॉट। अब देखें, 0.5 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन साथ लिखा हुआ आई नॉट, और आई नॉट हम सर्किट में देखेंगे कहाँ पर है, ये हमें आई नॉट मिल गया यहाँ पे, ठीक है? तो आई नॉट वो करंट है जो 4 ओम रेजिस्टर से फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो वैल्यू आई नॉट की यहाँ से हमें आएगी या हमें मिलेगी, उसको जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बिकम द वैल्यू फॉर दिस डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ये है फर्क डिपेंडेंट में और इंडिपेंडेंट में। इंडिपेंडेंट जो है वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, जैसे कि नाम से पता लग रहा है। लेकिन जो डिपेंडेंट होगी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, वो सर्किट के अंदर ही किसी ना किसी करंट या वोल्टेज पर डिपेंडेंट होगी। इसलिए जब तक हमें वो पैरामीटर नो नहीं हो जाता, हम उस डिपेंडेंट की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये है दोनों में फर्क। और ये आपको थोड़ा सा इसमें एनालाइज करना पड़ता है टेक्निकली कि ये कैसे फॉर एग्जांपल काम करेगा, ठीक है? और ये थोड़ा-सा सॉल्व करना पड़ता है, ये इतना ऐसे नहीं होगा। थोड़ा-सा इसको आप सॉल्व, थोड़ा-सा आप इसकी एग्जांपल देखेंगे फॉर एग्जांपल, जब आप इसे जैसे अब ये एग्जांपल ले लें, तो देखिए ना यहाँ पर भी आपको ये दी हुई है। अब ये एक सीरीज सर्किट है पूरे का पूरा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बीच में उसने आपको ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे दी है। डिपेंडेंट भी है इसके अंदर और इंडिपेंडेंट भी, दोनों है। ये देखिए, ये 12 वोल्ट एंड दिस 4 वोल्ट, ये दोनों इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हैं। लेकिन जो ये वाली है 2 वी नॉट, अब देखो 2 वी नॉट है तो वी नॉट पे डिपेंडेंट है। और वी नॉट इस सर्किट में कहा है? वी नॉट बेसिकली इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। ये है वी नॉट जिस पे इसकी ओवरऑल वैल्यू डिपेंड करती है। एंड वी विल टेक दिस वैल्यू फ्रॉम हेयर, एंड वंस वी नो द वैल्यू वी नॉट, we will multiply this V naught with the 2, and that will give us the actual value of this dependent voltage source. This is very important. तो ये कहने का मकसद ये है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है? और इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप जैसे इसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम लेंगे, तो चूंकि ये एक इंटायरली सीरीज सर्किट है और तमाम ज्यादातर वोल्टेजेस की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर स्ट्रेट अवे केवीएल का प्रिंसिपल लगा सकते हैं, ठीक है? करंट की डायरेक्शन हमें बता दी है कि इस तरह फ्लो करेगा, तो हम भी इसको ऐसे ही ले लेते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर रेजिस्टर के अक्रॉस पोलैरिटी गिवन ना हो, या आपने, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर रेजिस्टर के अक्रॉस पोलैरिटी गिवन ना हो, तो फिर हम वही पॉजिटिव साइन जो कन्वेंशन होता है, ठीक है, पैसिव साइन कन्वेंशन, सॉरी, वो अप्लाई करते हैं कि जिस टर्मिनल पे करंट एंटर होगा रेजिस्टर के, उसे हम पॉजिटिव लिखेंगे, और डेफिनेटली उसका जो अपोजिट हो जाएगा वो नेगेटिव बन जाएगा। एंटरिंग पे पॉजिटिव, और जहां से लीव करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा ये कि जो पोलैरिटीज हमें गिवन है उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स की या करंट सोर्स की हम डायरेक्शन या पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते अगर गिवन है, जो कि यूजुअली गिवन होती है। इसी तरह से उसने कहा है इसके अक्रॉस उसने पोलैरिटी देखिए दे दी है रेजिस्टर अक्रॉस, यहाँ ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जो करंट यहाँ से आ रहा है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ से आके यहाँ से नीचे जाएगा, और जब इससे गुजरेगा तो वो उसके, इसका मतलब वो नेगेटिव टर्मिनल पहले हिट कर रहा है और पॉजिटिव एग्जिट कर रहा है, व्हिच इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द पैसिव साइन कन्वेंशन जो हमने यहाँ पे अप्लाई की है। तो देखें, आई विल से इट अगेन कि अगर आपको पोलैरिटी गिवन नहीं है तो वहां पे आप पैसिव साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, एंटरिंग जिस टर्मिनल पे करंट होगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे और उसका डेफिनेटली अपोजिट नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर किसी रेजिस्टर के क्रॉस पोलैरिटी दे दी गई है, उससे आप चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगी। तो आप, अगर आप इसको देखें यहाँ पे, अगर आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। और मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन कैसे लिखते हैं, तो ये तो आपको अब तो समझ में आ गई होगी। और यूजुअली आप, चूंकि हम वोल्टेजेस लिख रहे हैं, तो रेजिस्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज को कैसे लिखेंगे, या हम उसका ओमिक इक्विवेलेंट लिखेंगे, यानी रेजिस्टेंस टाइम करंट जो है वो वोल्टेज ही बन जाता है, क्योंकि V आई आर है। तो कुछ तो वोल्टेज हमें डायरेक्ट गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, ये तो वोल्टेज सोर्सेज हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस रेजिस्टर एंड व्हाट अबाउट दिस रेजिस्टर, तो यहाँ हम उसका क्या लिखेंगे, ओमिक इक्विवेलेंट, जो कि इसने लिखा है यहाँ पे देखिए, +4i। यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, जितना करंट फ्लो करेगा और जो उसकी रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4i। इस तरह से उसने इसको क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल +2v0, क्योंकि इसकी वैल्यू 2v0 है ना, तो 2v0 एज इट इज लिख दी। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आप एज इट इज ही लिखेंगे, 2v0 लिखा। फिर इसको लिखा -4, क्योंकि करंट की डायरेक्शन से आप लिख रहे हैं ना, इसको पॉजिटिव लिखेंगे, इसको नेगेटिव लिखेंगे, तो इसको आपने -4 लिखा। और इसको आपने भी फिर प्लस क्या लिख लिया, प्लस आपने 6i = 0। अच्छा, तो अब आपने देखना ये कि ये ये किया किस तरह गया है, ठीक है? तो आप, अगर आप केवीएल की इक्वेशन लगाना अगर आपको समझ में आ गई है, तो आप अब इसको वेरीफाई कर लें क्या ये ठीक है कि नहीं, ठीक है? ये आपने मुझे बताना है। अच्छा, वैसे तो अगर आप देखें तो इसने ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और फिर वी नॉट हमें उसने यहाँ से बता दिया कि वी नॉट की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, -6 टाइम्स आई आएगी, ठीक है? और ये क्यों इस तरह से है, क्योंकि जाहिर बात है वी नॉट वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर है, और इसमें से करंट फ्लो करेगा I, और इसकी रेजिस्टेंस है 6, तो इसलिए वो -6i बनेगा। यानी देखें, वोल्टेज को हम माइनस में लिख रहे हैं, उसकी वजह ये है
क्योंकि हमारे पे यहाँ पे जो पोलैरिटी दी हुई है ना, वो एक्चुअली माइनस प्लस बन रही है, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन है, वो तो उसके रिस्पेक्ट से अगर देखेंगे तो इट शुड बी प्लस एंड दिस शुड बी माइनस, क्योंकि करंट जब हम जो नेचुरली हम जो डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन उसके जो होनी चाहिए वो नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट गिवन है, बाय फोर्स कहने गिवन है हमें, ये फोर्स पोलैरिटी गिवन है। तो हम इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, उस वोल्टेज को फिर माइनस में लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअल करंट की जो गिवन डायरेक्शन है उसके हिसाब से दिस टर्मिनल शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी नेगेटिव, लेकिन इन्होंने इसको उल्टा कर दिया है, इसको नेगेटिव बना दिया और इसको पॉजिटिव बना दिया, इसीलिए हमें वी नॉट को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वोल्टेज माइनस में हम लिखेंगे, क्योंकि पोलैरिटी जो है गिवन जो है वो एक्चुअल करंट के रिस्पेक्ट से जो है उसके बिल्कुल अपोजिट गिवन है। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब आप ये माइनस वी नॉट की जगह -6 आई यहाँ प्लेस करेंगे, तो डेफिनेटली फिर ये इस तरह से रीअरेंज होगी वैल्यू, और ये आई की वैल्यू फिर -8 आ जाएगी। देखिए -8 एम्पेयर आ गई आई की वैल्यू, और जब आई आ गया तो आप आई की वैल्यू से आपको पता था कि वी नॉट बराबर है -6 आई के। अब आप यहाँ आई प्लेस कर देंगे तो यहाँ से वी नॉट आ जाएगा, और जब वी नॉट आ गया तो डेफिनेटली आपके पास ये वैल्यू भी आ जाएगी कि 2 वी नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो वी नॉट इज इक्वल टू 48 वोल्ट, और अल्टीमेटली वही वी नॉट यहाँ प्लेस होगा, और इसको प्रोडक्ट लेंगे तो ये मतलब उसमें यहाँ नहीं दिखाया गया, लेकिन कहने का मकसद ये है कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको इसको जरा केवीएल के इस किस्म के सर्किट में यूजुअली आप केवीएल ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक सामने आपने एक एग्जांपल देख ली है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आपको फ्लो आपने लिया, फॉर एग्जांपल नेगेटिव ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ प्लस माइनस आएगा, प्लस पहले आएगा और माइनस बाद में आएगा। तो आपने इसकी एक पोलैरिटी रखी, इसकी तो वैसे ही वही गिवन थी प्लस माइनस, तो फिर उसको वही साइन रखेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा साइन, जो कि इसी वाला साइन होगा ना, 12 वाला, क्योंकि पहले नेगेटिव से एंटर हो गया, पॉजिटिव से लीव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या रखेंगे, इस केस में देखें, अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी पहले गिवन जो है नेगेटिव आ रहा है और फिर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपली देखा जाए तो जो गिवन है वो क्या है, यहाँ नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव से एंटर हो रहा है और पॉजिटिव से लीव करेगा ना, फिर यूं जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 12 वोल्ट वाला, 4 वोल्ट वाला और 6 ओम वाले का केस तो सेम ही होगा, क्योंकि इन तीनों के केस में करंट की फ्लो को देखते हुए वो नेगेटिव से एंटर होकर पॉजिटिव से लीव करेगा, और इस तरह से इस केस में भी नेगेटिव से तो अगर आप देखें 12 और 4 की साइन तो सेम रखी हुई, ये भी माइनस में लिया हुआ है, ये भी माइनस में लिया हुआ है, लेकिन अगर हम 6 ओम को देखें तो ये भी तो नेगेटिव से एंटर होकर पॉजिटिव से लीव कर रहा है, तो इसको हमने क्यों प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये तो प्लस नहीं बनता, ये हमने ऐसे असल में ये डायरेक्ट किया हुआ है। तो होता ये है कि चूंकि रेजिस्टर्स को हम यूजुअली सेम ही कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको इसलिए प्लस में लिखा हुआ है, दो के डायरेक्शन नेगेटिव से एंटर होकर प्लस से लीव हो रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, आप इसको बेशक आप लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल माइनस में लिख लेते हैं -6 आई, ठीक है, लेकिन चूंकि करंट की डायरेक्शन को देखते हुए आप देखें करंट की डायरेक्शन के हिसाब से तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव बनता है और ये नेगेटिव बनता है। तो इस केस में आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो स्ट्रेट अवे प्लस लिख लें, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, या यूं लिखें इसको माइनस से लिखें और अंदर ब्रैकेट पैरेंथेसिस में लिखें -6 आई, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप लिखें, जैसे लिखा -4, फिर लिखा माइनस और फिर ब्रैकेट्स लगाई, पैरेंथेसिस होते हैं, उसके अंदर लिखा -6 आई। माइनस आपने इसलिए लिखा बाहर क्योंकि आपको करंट की जो ये जो पोलैरिटी के हिसाब से ये माइनस बनता है, लेकिन चूंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो इसके अपोजिट बनती है, तो आप इसको ऐसे कंपोजिट कर सकते हैं कि आप इसको लिख देते हैं माइनस, कि माइनस, और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं अंदर 6 आई की जगह -6 आई, ठीक है। तो इवेंचुअली वो उसने प्लस ही बन जाना था। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने एक सैंपल एग्जांपल है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो गिवन है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.6 ये कैसे होगा? जी, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.6 को बाय यूजिंग द अबव नॉलेज जो हमने अभी 2 पॉइंट एग्जांपल 2.6 में देखी। अब वही चीज यहाँ इंप्लीमेंट होगी। नाउ आई वुड लाइक टू सी कि आप लोग इसको कैसे हैंडल करते हैं। जी, फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.6 जी कैसे होगा बताएं। जी, अपने एंड पे बुक्स को खोलें, मैं देखता हूँ आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं।
जी, जी। अभी आपको समझ में आ गया अरीशा कि मैंने 6 को पॉज़िटिव क्यों लिखा है? अरीशा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि हमने इसको 6 को पॉज़िटिव क्यों लिखा है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी। तो बात ये है कि मैंने असल में उसको बताया कि आपको 6 को पॉज़िटिव से लिखा है। आपके पास एक आसान तरीका ये है कि आप वैसे ही लिखें जैसे आप यूजुअली लिख रहे होते हैं। जैसे कि इसमें दिया है ना सर्किट के अंदर, आप पहले सिंपली आप इसको ना उसी तरह से लिखें जैसे आप नॉर्मली लिखते हैं ताकि आपको ना आपकी कॉन्सेप्ट खराब ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा भाई नहीं, अगर नेगेटिव से पॉज़िटिव जाएगा तो मैं उसको नेगेटिव लिखूँगा और अगर कहीं पॉज़िटिव से नेगेटिव मुझे डायरेक्शन मिलेगी तो मैं उसको फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव लिखूँगा। आप उसी तरह लिख दें सबको, पहले उसी तरह लिख दें। फिर कहीं देख लें कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा और कॉन्फ्लिक्ट अक्सर वहीं आता है जहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस पोलैरिटी गिवन हो। देखें, हम लोग तो वोल्टेज सोर्स को तो स्ट्रेट अवे पोलैरिटी के साथ लिख देते हैं, वो तो बिल्कुल सही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ना, इसकी और इसकी सेम पोलैरिटी बनी थी करंट की डायरेक्शन के फ्लो के रिस्पेक्ट से, तो डेफिनेटली इन दोनों का साइन सेम लिखा, 12 को माइनस लिखा, 4 को माइनस लिखा। लेकिन इस वोल्टेज सोर्स को हमने ऐसा नहीं लिखा क्योंकि इसमें जो गिवन पोलैरिटी थी प्लस माइनस, उसकी फिर यूं प्लस से एंटर होकर करंट नेगेटिव से लीव कर रहा था, इसलिए हमने इसको लिखा पॉजिटिव में। तो अगर ये है तो फिर तो 6 ओम की भी जो गिवन पोलैरिटी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो करंट पहले नेगेटिव पे एंटर होकर प्लस से लीव करेगा, जो कि सेम केस है 12 वोल्ट वाला फॉर्मूला। तो इसको भी आप नेगेटिव साथ लिख देते हैं कि ये माइनस लिखा, लेकिन आप इसकी वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? देखिए, होता ये है कि एक तो आप स्ट्रेट अवे या तो यूं समझ एक ज़हन में बिठा लें कि जहां भी करंट की डायरेक्शन अगर उसकी पोलैरिटी से मैच नहीं करेगी, तो आप उसकी पोलैरिटी के बेसिस पे साइन नहीं बल्कि उसका अपोजिट लिख देंगे डायरेक्ट अवे, जैसे इसने स्ट्रेट अवे लिख दिया था। वरना दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि आप इसको माइनस के साथ ही लिखें कि नहीं, ये वहां पे माइनस ही साइन आएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस एंटर हो गया प्लस से दी, तो हम इसको माइनस में लिखेंगे। लेकिन इसकी वैल्यू आप माइनस में नहीं लिख सकते, यानी क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो आपने पोलैरिटी को देखते हुए तो आपने असाइन कर दी कि ये फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव ही बनता है यहाँ पे साइन, मतलब केवीएल के मुताबिक ये नेगेटिव बनता है। लेकिन जो इटसेल्फ ये वैल्यू है ना, वैल्यू वो आप उसको देखेंगे तो वो कहता है कि और फिर वो करंट की फ्लो की डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे जो नेचुरल जो पैसिव साइन कन्वेंशन है उसके तो एक्चुअली बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो फिर आप इसकी वैल्यू को कम ऐसे कर ले देंगे कि आप ब्रैकेट के अंदर करके -6i लिख दें, या मैं आपको करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे लिख दें, लेट्स सपोज इधर है नोटेशन के लिए। आपको स्क्रीन तो नजर आ रही है ना? आप लेट्स सपोज ऐसे लिख दें, पता नहीं लिखेंगे नहीं लिखा, माइनस लिखा आपने बाहर इसमें केवीएल की वजह से, और इसके अंदर आप लिख दें अगेन वैल्यू लिखेंगे ना तो माइनस एंड लेट्स सपोज लिखें आप 6 और यहाँ लिख दें आप इसके साथ यहाँ पे आई, और यूं इसको यहाँ से इसकी पैरेंथेसिस से बंद कर दें और फिर आगे से कर दें फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू, जो केवीएल इक्वेशन पूरी हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। और इससे पीछे वही इक्वेशन थी जो सारी आपने यहाँ पे देखी हुई है। फॉर एग्जांपल किधर गई, जो आपने अभी लेट्स सपोज देखी है। तो मैं ये एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट जो ये मैंने यहाँ लिखा है, ये चीज यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली आप यहाँ प्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे जो +6i लिखा है ना, आप इसको +6i ना लिखें, लिखें माइनस और ब्रैकेट के अंदर लिख दें -6i। तो फिर ये चीज अल्टीमेटली वही प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे आपस में, तो ये अल्टीमेटली प्लस प्लस 6i ही बन जाएगा। लेकिन अगर आपको उस इस तरह से कन्वीनियंट है तो आप इस तरह लिख लें केवीएल को, ठीक है? तो ये दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप समझते हैं कि यू आर कंफर्टेबल इनफ कि आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रैक्टिस में, तो एज यू विश, इट्स अप टू यू। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला पार्ट जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.6 है, ये आप कैसे करेंगे? मुझे करके बताया जाना प्लीज। ये मैं देखता हूँ आप कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें इसमें देखें आपके पास ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज हो जाए, डिपेंडेंट 2Vx, ये Vx पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो 70 वोल्ट आ रहा है और 2Vx है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 ओम्स है, उसके अक्रॉस वोल्टेज Vx है, और यहाँ पे 5 ओम दिया हुआ है, उसके अक्रॉस वोल्टेज 5 V नॉट है। तो ये कैसे होगा, मुझे बताएं जरा। देखता हूँ मैं आप कैसे करते हैं। फाइंड Vx एंड V नॉट इन द सर्किट ऑफ फिगर 2.24। आसान है वैसे मेरे साथ तो।
देखिए ये तो वी नॉट और वी एक्स तो वोल्टेज ही है ना। अब इनको हम कोई भी नाम दे दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ इसको वी एक्स लिख दें, इसको वी नॉट लिख दें, दोनों रिश्ते क्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप तो होगा। अब इसमें आपने ख्याल करना है, इसमें पोलैरिटीज गिवन है, ये आपने ख्याल करना है इसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा फिर ये वाला मसला ये वाला यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो ये आपने देखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है? उसको आप कैसे लेंगे और उसके हिसाब से फिर पोलैरिटी जो गिवन है, चूँकि गिवन है तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते, आपने इन्हीं को रखना होगा। तो इससे फिर आप मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, कहाँ पॉजिटिव लिखेंगे और कहाँ नेगेटिव लिखेंगे, ये दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो लेट्स सी कि आप इसको कैसे करते हैं। जी, कौन बताएगा? समझ में आ रही है, समझ में आ रही? तो ज़ैनब यही तो आपने, अब ये तो असल तो कमाल ही है ना, ये तो आपने बताना है कि इसमें क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा? आपको आपको क्या लगता है? आप देखें क्या हो सकता है और फिर आपने वो जस्टिफाई करना है कि ये माइनस अगर आपने लिखा तो माइनस क्यों लिखा है? अगर आपने प्लस लिखा है तो प्लस क्यों लिखा है? मुझे बताएँ ज़रा। यही तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है इसमें। कन्फ्यूजन है स्टिल। आप एक काम करें ना, आप पहले इसकी इक्वेशन तो लिख के बताएँ, इक्वेशन तो लिखें। हर कन्फ्यूजन का हल ये होता है कि पहले इसको अटेम्प्ट करें। आपको जो समझ में आ रहा है, इसकी इक्वेशन लिखें पहले। केवीएल की इक्वेशन तो लिखें, वो बताएँ वो क्या लिखी है आपने? ठीक है? केवीएल की इक्वेशन लिखें और फिर उसमें देखेंगे क्या आपने कहाँ मिस्टेक की, वो मैं फिर आपको बताता हूँ। ठीक है? तो पहले उसकी स्ट्रेट अवे जो आपको समझ में आ रहा है, the best of using the best of your knowledge, just write down the equation of KVL और then we will see कि आपने कैलकुलेशन क्या लिखी है, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सर्किट आपके सामने है, 70 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट है और फिर हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं और एक वोल्टेज सोर्स है जो कि डिपेंडेंट है 2Vx और वो Vx पे डिपेंडेंट है जो कि वोल्टेज है अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। तो अब इस सूरत में तमाम पोलैरिटीज हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम पोलैरिटी को किसी को नहीं छेड़ेंगे। हम करंट की डायरेक्शन ले लेंगे, चूंकि हम हमें पता है कि हमें अब ऊपर अगर सर्किट हम देखें तो करंट फ्लो करता है यानी इस तरह से पॉजिटिव करंट फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ, ठीक है? तो हम इसको यूं फ्लो करवाते हैं क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज आपने ले लिया डायरेक्शन, इसकी करंट ऐसे फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है? तो जाहिर ही बात है वो करंट जब आप फ्लो करवाएंगे लेट सपोज क्लॉकवाइज, तो वो कैसे कैसे फ्लो करेगा, इसमें तो देखें रजिस्टर में पहले पॉजिटिव आएगी, इसकी पोलैरिटी पर नेगेटिव आएगी। क्या करंट की डायरेक्शन के साथ ये पोलैरिटी मैच करती है कि नहीं करती? ठीक है? अगर मैच करती है तो ठीक है, वेरी नाइस। फिर इसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपने लास्ट टाइम इस 6 ओम इस 6 वाले के साथ किया था यहाँ पे, ठीक है? तो आपने करंट की डायरेक्शन और पोलैरिटी को मैच करना होता है। क्या पोलैरिटी जो गिवन है वो करंट डायरेक्शन मैच करती है? जैसे यहाँ पे पहले प्लस आ रहा है क्योंकि इस रजिस्टर के ऊपर पहले वो इसी पॉइंट पे एंटर होगा ना जहाँ प्लस लिखा हुआ है और ऊपर नेगेटिव से लीव करेगा, तो क्या ये ठीक है? ओके, वेरी नाइस। फिर ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ठीक है? तो इसमें तो आप देखेंगे पहले प्लस पे एंटर हो रहा है फिर नेगेटिव से लीव कर रहा है। तो इसकी अब आप ये तो आपने डिसाइड करना है कि आपने किसको पॉजिटिव लिखना है, किसको नेगेटिव लिखना है। और फिर आप अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे वो पहले नेगेटिव में एंटर करके फिर पॉजिटिव से लीव कर रहा है। हालांकि करंट यहाँ से आएगा, इस तरफ से आएगा, ठीक है? यानी इस रजिस्टर की राइट साइड से आएगा और वो यानी वो नेगेटिव पे पहले हिट करेगा गिवन के मुताबिक और पॉजिटिव से लीव करेगा। लेकिन ये तो अगेन यहाँ पे तो फिर वही कन्फ्लिक्ट आ गया जो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आया था इस जगह पे। इसका मतलब है यहाँ पर वही करना पड़ेगा इस पॉइंट पे जो हमने यहाँ किया था, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है पोलैरिटी गिवन विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इसलिए यहाँ पे कुछ वही कहानी करनी पड़ेगी जो यहाँ की थी। तो पहले मैं देखना चाहता हूँ आप इसकी केवीएल इक्वेशन क्या लिखते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। जी,
क्या लिखिए -70 वी, अच्छा वी मत लिखिए बच्चे, फिर वी हमें कंफ्यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो गिवन वैल्यू ना। ओके ठीक है, -70 आप लिखती हैं -70 वी प्लस 10i प्लस 2vx माइनस 5i इज इक्वल टू 0 भी तो आएगा। अच्छा खैर, ओके आप लिखती हैं -70 प्लस vx vx आपने किसको लिखा है? ओके राइट, चेक कर लें, चेक। वैसे भी आपके पास आंसर गिवन है, निकाल के देखें क्या आंसर सही आते हैं आपके। देखिए आपके पास आंसर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप इसको सॉल्व करें और चेक करें। जी खिजरा आप क्या कहती हैं, एक मिनट आप चेक करते हैं। -70 प्लस 10i प्लस 2 टाइम्स, जी आंसर आ गए हैं बस पोलैरिटी, तो आंसर सही आ गए आपके कुरतुलैन। मैंने अच्छा आप खिजरा क्या -70 प्लस 10i प्लस 2 टाइम 10i। ओके ठीक है, ठीक है चले मैं अभी ये बताता हूँ आपको। -70 प्लस 10i प्लस 2 टाइम्स 10i माइनस माइनस 5i। ओके चले देख लेते हैं इसको, आपने जो किया है। चले मैं आपको बताता हूँ, आप जरा सब मेरे मेरे जरा और सुने प्लीज, जस्ट लिसन टू मी। मैं आपको बताता हूँ। चले हमने ये देखा करंट की फ्लो जो है वो क्लॉक वाइज है, ठीक है, क्लॉक वाइज। तो अब एक करंट जैसे यहाँ से गुजरेगा तो देखें वो पहले इस रजिस्टर जो 10 ओम है वो पहले एक्चुअली उसके प्लस पे हिट कर रहा है और नेगेटिव लीव कर रहा है। और आपको पता है पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक तो जिस टर्मिनल पे करंट एंटर होता है उसको पॉजिटिव लिखते हैं और दूसरे को नेगेटिव लिखते हैं। तो पोलैरिटी तो सही गिवन है, ठीक है। पोलैरिटी को छोड़ दें, पहले हम देखेंगे कि वो एंटर कहाँ होता है, प्लस पे एंटर होता है नेगेटिव लीव करता है। तो एक तो चीज ये हो गई। और इसमें भी हम देखेंगे प्लस पे एंटर करके नेगेटिव लीव करता है, यानी जो 2vx है उसका केस और 10 का केस सेम ही है, ठीक है। यानी 10x का और 2vx का केस सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे वो प्लस पे एंटर होकर नेगेटिव से लीव कर रहा है और यहाँ पर भी प्लस से एंटर होकर नेगेटिव लीव कर रहा है। चलो ये तो वोल्टेज सोर्स ही डिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी उसने प्लस माइनस दे दिया, जो कि गिवन साइन जो करंट के डायरेक्शन के मुताबिक ठीक दी हुई है, तो इसका मतलब ये सही है। इसमें हमें कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो गिवन पोलैरिटी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। लेकिन जो 5 ओम है उसके हम देखते हैं कि उसमें करंट जब यहाँ से आएगा तो वो यानी इसके राइट वाली टर्मिनल पे हिट करेगा पहले और फिर इसको यहाँ से लीव करेगा। तो उसके मुताबिक तो ऊपर प्लस ये वाली साइड प्लस होनी चाहिए थी और ये नेगेटिव होनी चाहिए थी। लेकिन गिवन क्या है, वो दी हुई हम गिवन ये कि वो माइनस में एंटर होके प्लस से लीव करे। तो इसका मतलब ये हुआ 5 ओम का केस और 70 ओम का केस बेस्ड ऑन द गिवन पोलैरिटी तो सेम ही है, बेस्ड ऑन द गिवन पोलैरिटी। लेकिन अगर हम पैसिव साइन कन्वेंशन में जाएंगे तो ये पोलैरिटी जो गिवन है ये एक्चुअली अपोजिट है टू व्हाट इट शुड बी एक्चुअली। जो इसकी पोलैरिटी होनी चाहिए बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन करंट का जो फ्लो होता है उसके मुताबिक, और जो गिवन है ये इसका अपोजिट है। तो अगरचे हम ये कर सकते हैं कि हम इन दोनों का साइन सेम ही लिख लेंगे। 5 ओम का जो वोल्टेज होगा वो जैसे कि वी नॉट है फॉर एग्जांपल, और जो 70 है वो हम सेम लिख लेंगे। लेकिन जो वी नॉट की वैल्यू हम प्लेस करेंगे, जो भी हम करंट लेंगे, लेट्स सपोज आई को लेते हैं, तो जो उसका वोल्टेज हम एक्चुअली लिखेंगे ना उसको हम फिर हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, वही चीज जैसे मैंने पहले बताई थी। तो इसकी वैल्यू आप यूं लिख लें, लेट सपोज आप लिखते हैं कि माइनस प्लस जो है ये हम इसको लिखेंगे माइनस में, ठीक है। तो आप या तो आप क्या करें कि अगर आप लिखना है कि अगर माइनस से एंटर होकर प्लस से लीव करते हैं तो उसको हम लिखेंगे माइनस। तो आप पहले लिखेंगे -70, लेट सपोज -70 लिखा आपने, फिर यहाँ पे क्या है वो प्लस पे एंटर होकर नेगेटिव से लीव करा, तो ये तो इसके अपोजिट आ गई पोलैरिटी। तो हम इसको लिख लेंगे प्लस प्लस वी एक्स, यानी कि प्लस वी एक्स लिखा हमने, जो कि हमें फॉर एग्जाम्पल इस पोलैरिटी से मिल रहा है। और अगर करंट की डायरेक्शन देखें तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन के मुताबिक ये पोलैरिटी दोनों सही की लिखी हुई है, तो इसको आप कुछ नहीं करेंगे। प्लस आप लिखा प्लस 10 आई कर लें या वी एक्स लिखने जैसे आपकी मर्जी है। तो आपने लिखा प्लस वी एक्स और फिर यहाँ पर क्या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो इसको आप लिखेंगे प्लस 2vx, ठीक है। Vx और Vx अरे बात है दोनों Vx है ना, तो ये Vx हो जाएगा इसका वोल्टेज, और यहाँ भी वही पोलैरिटी बनती है, प्लस पहले नेगेटिव बाद में, तो फिर प्लस इसको भी हम दोनों को प्लस में लिख देंगे प्लस 2vx। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी पोलैरिटी पहले नेगेटिव है फिर प्लस है,
तो इसको हम लिखेंगे जैसे 70 को, तो हम माइनस में लिख लें, माइनस लिख लें वी नॉट। लेकिन जब आप वी नॉट की वैल्यू प्लेस करेंगे ओम्स की फॉर्म में, तो उसको आप नेगेटिव साइन लिखेंगे, क्योंकि ये पोलैरिटी एक्चुअली जो गिवन है ये उस रियल के अपोजिट है, जो जो होनी चाहिए थी एक्चुअली। तो आपने लिखा -70, मैं रिपीट कर रहा हूँ, -70 प्लस वी एक्स, यहाँ प्लस 2vx, ठीक है, और देन माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन जब आप वी नॉट की वैल्यू प्लेस करेंगे उसके अंदर, तो इट विल बी विद इन द ब्रेस में लिखेंगे -5 टाइम्स आई, जो करंट बन रहा होगा इसका, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ आप में से किसने ये सही लिखा है इक्वेशन जो मुझे आपने फॉरवर्ड की थी। जी, देखें अगेन वही वाली बात है, इसको आप माइनस से लिख लें या प्लस से लिख लें, ये आपके अपने ऊपर है। ये इसमें कोई वो नहीं है, फिक्स्ड रूल नहीं है। पोलैरिटी की जो ले साइन डिसाइड करते हैं, ये इनिशियली आप डिसाइड करेंगे। देखें, आप -70 लिख लें फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको माइनस नहीं लिखते तो उसको आप प्लस लिख लें, अगर आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने इसको प्लस लिखा है फॉर एग्जांपल, तो फिर जहां जहां इसकी अपोजिट पोलैरिटी बनेगी वहां उसको आप नेगेटिव लिखेंगे, फिर ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि प्लस या माइनस ये आप शुरू में डिसाइड करेंगे खुद, कि आपने किसको प्लस लिखना है और किसको माइनस लिखना है, ठीक है। अगर आपने इसको माइनस लिखा है तो फिर, अगर आप इसको प्लस लिख रही है फॉर एग्जाम्पल, फिर जहां जहां इसकी अपोजिट पोलैरिटी बनेगी वहां उसको आप नेगेटिव लिखेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे आप इन्होंने लिखा मूनम ने, कि आप लिखती हैं -10 है, फिर आपने कहा +10 आई बनता है, ठीक है, जो कि वहां पे बनता है, ठीक है। फिर आपने कहा 2 टाइम्स वी एक्स है, ओके, और फिर आपने वही +5 आई कर दिया, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके बताएं कि क्या वैल्यू आई। जी, I2 एम्पेयर आया। अगर I2 फॉर एग्जाम्पल एम्पेयर आया है, तो ठीक है, 2 एम्पेयर आएगा तो वी एक्स 20 बन जाएगा वोल्ट, ठीक है। और आप 2 5 10 बन जाएगा, चूंकि उसकी वैल्यू माइनस में होगी, तो डेफिनेटली उसको हम माइनस में लिखेंगे, -10 वोल्ट, ठीक है, सही है। आप वी एक्स को लिखेंगे ना, ओमिक फॉर्म में लिखेंगे ना, 10 आई लिख लिया, 10 आई फॉर एग्जाम्पल, और इसको आप लिखेंगे 5 आई, ठीक है, क्योंकि सीरीज सर्किट का करंट सेम ही होगा। तो इस तरह से आप फिर जब आई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जैसे इसने यहाँ पे पहले फाइंड आउट की थी, ठीक है, तो पहले यहाँ से आई की वैल्यू आई, और उसके बाद आपने फिर चीज़ें सॉल्व की। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या चेक कर लें भाई, एहतशाम अकमल, क्या कह रहे हैं आप? कुछ भेजा है अपने आपने मुझे? जी, वी आप कह रहे हैं -5 आई है, और वी -10 वोल्ट है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अपने पास ना पेपर पे सॉल्व किया करें, पेपर पे, और फिर मुझे बताएं कि इसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, अब आप ऐसा है कि अब आप ये आपने जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, अभी आप थोड़ा सा और इसको सॉल्व प्रैक्टिस करेंगे, तो ये मजीद आपको क्लियर होगी। तो चले, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए ना कि रैंडम, ये तो रैंडम क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो अब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आगे देखते हैं आगे को प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। अब देखें यहाँ पर ना करंट सोर्सेज आ गई हैं, वहां पे वोल्टेज सोर्स था, देखें वहां पे, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स थी, तो सीरीज में था। सीरीज में तो आपको पता है वोल्टेज सोर्स वोल्टेज डिवाइड होता है, तो केवीएल लग जाता है। अब अगर करंट आ गया तो यहाँ पे पैरेलल में आ गया, देखो ये पैरेलल चीज हो गई। ठीक है, तो इसके मुताबिक आप देखेंगे कि अब इसने एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखाई है, पहले केसीएल अप्लाई किया, क्योंकि पैरेलल सर्किट तो केसीएल अप्लाई करेंगे। अब इसने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, अगेन इसने केसीएल की इक्वेशन लिखी है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल ये नीचे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखना ये कि आप पहले इसको समझें, ये इसने कैसे किया है, 2.7 एग्जांपल, और जब आपको इस समझ में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे आप इसको अप्लाई करके देखें कि आप ये कर पाते हैं। अच्छा, इसका ये है कि फॉर एग्जांपल
यहाँ पे तो करंट की डायरेक्शन गिवन है और फिर वहां पोलैरिटी होती है वोल्टेज के केस, सोर्सेज के केस में या वोल्टेज के केस में, करंट के केस में ये एरो की डायरेक्शन बता दी। और अगर आपको कोई एरो की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है तो उससे आप चेंज नहीं कर सकते। ये फिर वही वाली बात है, जो चीज आपको गिवन है सर्किट में वो आप चेंज नहीं करेंगे। तो इसके मुताबिक देखें तो ये भी एक डिपेंडेंट करंट सोर्स बनती है जो कि एरो है इसके अंदर, तो ये डिपेंडेंट है। और ये एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है 3 एम्पियर की। ये दोनों जो है इनका फ्लो अपवर्ड है और वो बता रहा है कि इस 4 ओम में से करंट जो फ्लो कर रहा है वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये लॉजिकल है? पहले तो अभी डिसाइड कर लें क्या ये रीजनेबल है कि दोनों, इसका करंट यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, यहाँ से आएगा, वो भी ऊपर से बता रही है आ रहा है, और यहाँ से करंट बता रही है अपर साइड पे, तो दोनों करंट आएंगे, डेफिनेटली आ सकते हैं। और इस पॉइंट से फिर वो लीव कर रहा है आई नॉट। तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि आई नॉट जो है वो इन दोनों का सम बनेगा ना, क्योंकि 3 एम्पियर यहाँ से आएगा और ये वाला करंट 0.5 आई नॉट यहाँ से आएगा, और ये दोनों आगे इस ए पॉइंट पे ज्वाइन होके इस 4 ओम से फ्लो कर जाएगा टोटल करंट। तो अगर हम केवीएल की इक्वेशन लिखें तो ए जो नोड है, ए एक्चुअली नोड जिस पे ये तीनों चीजें कनेक्टेड है, ब्रांचेस 1 2 एंड 3, इन तीनों को ज्वाइन किया हुआ है। तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे ये तीनों कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये अब देखेंगे कि इस नोड पे कौन सा करंट एंटर हो रहा है और कौन सा लीव हो रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये भी, इसका मतलब ये ए की तरफ अप्रोच करेगा, और 3 एम्पियर भी अपवर्ड है तो ये भी ए की तरफ अप्रोच करेगा। ये दोनों अप्रोच करेंगे यानी टुवर्ड्स द नोड आएंगे। और इसमें गिवन है ये यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है आई नॉट, विच मीन्स इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द, ये इससे अवे जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो इसका मतलब हुआ इस 0.5 आई नॉट की और 3 एम्पियर की डायरेक्ट का साइन सेम होगा, क्योंकि दोनों अप्रोच कर रहे हैं नोड पे, दोनों एंटरिंग है, और लीविंग चूंकि एक ही है तो उसका साइन इन दोनों से डिफरेंट होगा। तो यू कैन, अब आप पर डिपेंड करता है आपने इसको पॉजिटिव लेना है दोनों को अप्रोचिंग को, कि नेगेटिव लेना है। तो अगर आपने दोनों को पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव लेंगे, अगर आपने इन दोनों को नेगेटिव लिया तो इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिसीजन आपका है। तो वो क्या कह रहा है देखें, इसमें उसने लिखा है अप्लाइंग केसीएल टू नोड ए वी ऑब्टेन दिस। क्या ये क्वेश्चन सही लिखी हुई है? जी, तो सही लिखी हुई है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखें 3 एम्पेयर जो है 3 और 0.5 आई नॉट ये दोनों एक डायरेक्शन में अपवर्ड आ रहे हैं, तो उसने उसको लिख लिया दोनों को एक साइड पे, और जो लीविंग था उसने उसको लिख लिया इज इक्वल टू दूसरी साइड पे। तो ये भी तरीका कर सकते हैं हम। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, स्ट्रेट लिखना चाहते हैं इज इक्वल टू जीरो का लिखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 0.5 आई नॉट जो कि अप्रोचिंग है, और माइनस लिखते हैं माइनस आई नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो तब भी यही बात बनेगी। आई नॉट को आप इधर ले तो ये माइनस में आ जाएगा, तो उसको आप रीअरेंज करेंगे तो ये चीज बन जाएगी। और यहाँ से आप आई नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे 6 एम्पेयर, और जब 6 एम्पेयर आ गया तो आपको करना क्या है, फॉर द 4 ओम रेजिस्टर क्या होगा, ओम्स लॉ गिव देता है कि आपने निकालना क्या था, फाइंड करंट आई नॉट एंड वोल्टेज वी नॉट, जो कि दोनों इसके रिस्पेक्ट से, आई नॉट जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा और वोल्टेज जो अक्रॉस वी नॉट है वो यहाँ पे है, तो इसलिए इन दोनों के क्रॉस आपने पहले करंट निकाल लिया, जब करंट आ गया तो वोल्टेज निकालना गया, रेजिस्टेंस आया तो करंट होगा, दैट इज 24 वोल्ट। तो दिस इज हाउ दे सॉल्व इट। अब यही चीज आप यहाँ अप्लाई करके दिखाएं मुझे इस वाले सर्किट में जो कि इससे थोड़ा डिफरेंट है, तो ये कैसे अप्लाई होगा, चलिए मैं देखता हूँ इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने एक सर्किट है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.7, इसी के मेरे ख्याल पहले जिक्र हो रहा था ना, आप में से किसी ने जिक्र किया था, पता नहीं नाम